जगह जगह विदेशों में जाते हुए आज हमारे भारत में यहाँ पर जॉब करने आएंगे, तो मैं योगी जी की सराहना करता हूँ कि बाहर की कंपनियाँ हमारे यहाँ उत्पादन करने आ रही हैं। पहले जैसे उत्तर प्रदेश पीछे से नंबर 3 में था, आज ऊपर से नंबर 3 में है। सिंगापुर जापान से इतना बड़ा निवेश का प्रस्ताव आना, योगी जो बोलते हैं वो करते हैं, और योगी जी ने किया है 5 लाख का, तो उन्होंने बोला 5 लाख को मिलेगा, लेकिन 5 लाख के साथ में उनके कितने परिवार जुड़े होंगे। परिवार यहाँ पर है, वो मद्रास में है, परिवार यहाँ पर है, वो लोग गुजरात में काम कर रहा है। कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी, इस बात का भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। देखिए ये तो चमत्कार ही है ना कि पहले सफाई महोत्सव होता था। पहले जब सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी तो इन्वेस्टर्स आना नहीं चाहता था, कंपनियां लगाना नहीं चाहता था, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, आज हम नोएडा के अंदर देखेंगे। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय विदेश दौरा संपन्न हो गया है। सिंगापुर और जापान में सिर्फ एक दौरा नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा निवेश लेकर आए हैं। जिस तरीके से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, विदेशी कंपनियों का होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। कितना संभव है, एक चर्चा है या वाकई भरोसा है कि अब आएगा उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी? देखिए, पूरा भरोसा है हमें योगी जी पर। माननीय योगी जी ने जो ये उत्तर प्रदेश था उसको उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जापान की कंपनी से, सिंगापुरी कंपनी के, उनके जो यहाँ पर उनकी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करने आ रही हैं। और शायद भूमि भी ग्रेटर नोएडा में ये उत्तर प्रदेश की जगह, वहाँ भूमि भी इनको आमंत्रित कर दी गई है। और उस भूमि पर जब यहाँ विदेशी कंपनी आएंगी, जापान सिटी बनेगी, तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार उत्पन्न होंगे। और जो बेरोजगार युवा और जो जगह जगह विदेशों में जाते हुए आज हमारे भारत में यहाँ पर जॉब करने आएंगे, तो मैं योगी जी की सराहना करता हूँ कि बाहर की कंपनियाँ हमारे यहाँ उत्पादन करने आ रही हैं, कंपनियाँ यहाँ इन्वेस्ट करने आ रही हैं। क्या लगता है, विदेशी कंपनी आ रही है, कितना संभव है? कोई भी कंपनी जब आती है तो कहा जाता है कि कानून व्यवस्था एक अहम हिस्सा होता है, और कंपनी तभी आती है जब प्रदेश का कानून व्यवस्था बेहतर हो। कितना स्थिति बेहतर हुई है? आप लोगों को क्या महसूस होता है? ऐसा है, पहले तो योगी जी का ऐसा है कि जो बोलते हैं वो 100% करते हैं। जिस बात को बोल देते हैं उसको ज़मीन पे लागू करते हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि पहले जैसे उत्तर प्रदेश पीछे से नंबर 3 में था, आज ऊपर से नंबर 3 में है, जो सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि जो कानून व्यवस्था यहाँ पर पहले थी 2017 के पहले, उस कानून व्यवस्था में आज 80 से 90% सुधार हुआ है। पहले महिलाओं को 6 बजे 7 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल था, आज महिला रात में 10-11 बजे अपना आराम से जाके अपना शॉपिंग करके आ सकती हैं। कानून, उन्होंने जिस समय पर कानून व्यवस्था में हाथ लगाया तो उनका सीधा साफ कहना था कि जो आदमी एक चौराहे पे गुंडागर्दी करेगा, अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करेगा। और उन्होंने उन्होंने धर्म जातिवादी नहीं देखा है, जो देखा यदि क्योंकि किसी गुंडे की किसी को जातिवादी होते ही नहीं है। उन्होंने देखा भाई कि हाँ ठीक है, ये आदमी गलत है तो गलत है, और उसका उन्होंने इंतजाम किया है। उसके चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है, और इसमें जितना सुधार अभी हो गया है इसमें और भी होगा। ये सिंगापुर जापान से इतना बड़ा निवेश का प्रस्ताव आना लगता है कि एक प्रदेश को मजबूती देगा। डायरेक्ट मुख्यमंत्री का लोगों से, कंपनियों से मिलना, इस तरीके से विदेश दौरा करना कितना अहम हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जो बोलते हैं वो करते हैं, और योगी जी ने किया है कि जो बाहर की कंपनियां आएंगी 5 लाख का, तो उन्होंने बोला 5 लाख को मिलेगा, लेकिन 5 लाख के साथ में उनके कितने परिवार जुड़े होंगे। एक परिवार में 5-5, 6-6 आदमी होंगे, तो 5 लाख के साथ में कम से कम 4 ही पकड़ लीजिए। है मिलेगा रोजगार? एकदम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक कंपनी जब आएगी वहाँ से, तो एक कंपनी के अंदर में एक आदमी का रोजगार नहीं होगा, उसके साथ में बहुत सारे दुकानदार बैठेंगे, बहुत सारे होटल खुल जाएंगे, बहुत चाय की दुकानें खुल जाएंगी, उनको भी साथ रोजगार मिलेगा। एक डायरेक्ट रोजगार मान लो किसी को मिलता है, तो उसके साथ में उसके परिवार के 5 लाख के साथ में 20 लाख आदमी पलते हैं, और उस 20 लाख के साथ में जो दुकान में जो ठेला पटरी टपड़ी जो भी लगाएंगे वहाँ पर, उनको साथ में रोजगार मिलेगा। और इसके साथ में जो है आपका ये आप टाइपिंग वाले हुए या जेरॉक्स फोटो कॉपी वाले हुए, इनको भी जो इसका रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, जब एक इंडस्ट्री आती है तो सिर्फ इंडस्ट्री से रोजगार नहीं होता है, वहाँ पे आसपास और तमाम चीज़ें बढ़ती है, और जिससे लोगों का निवेश बढ़ता है, क्षेत्र का निवेश बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती है। लेकिन ये सब बात सफल तभी होगा जब ये वाकई धरातल पर उतरेगा। अभी कागजी बात है, एक मुलाकात हुई है, लेकिन जनता को कितना उम्मीद है कि ये वाकई धरातल पर उतरेगा? 101% उतरेगा, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। मैं बोल दिया, योगी जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज
नीचे से तीसरा नंबर से ऊपर से तीसरा नंबर पे लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और 27 में खुद योगी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, दो राय नहीं है, दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। अखिलेश जी कहने लगे हैं ढोंगी बाबा हैं, नहीं ढोंग कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए तो विरोधी उधर विदेश दौरे पे थे अखिलेश जी, इधर तंज कस रहे थे। ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये तो राजनीति है। हाँ। एक आदमी दूसरे आदमी टांग खींचने में लगा रहता है। हाँ। तो इससे कोई इतना जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है आजकल। हाँ। सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े वो भी सिर्फ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मतलब आप कहना चाहते हैं अखिलेश जी की बातों पे कोई मतलब मैं अखिलेश जी की बातों में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो उन्हें काम बोल रहा है, हाँ। जो योगी जी ने यहाँ पर कानून व्यवस्था लागू की है, हाँ। जो अब देखिए जैसे मान लीजिए जापान से इंडस्ट्री आएगी, सिंगापुर से इंडस्ट्री आएगी, हाँ। तो जो यहाँ के यूपी के लोगों को बाहर जा कर के नौकरी करनी पड़ती थी, परिवार यहाँ पर है, वो मद्रास में है, परिवार यहाँ पर है, वो लोग गुजरात में काम कर रहा है, किसी का दुख है सुख है, आदमी नहीं पहुँच पाता टाइम पर। अब ये होगा कि वो इंडस्ट्री आने से यहाँ पर जो है लोगों को लोकल लोग रोज़गार मिलेगा, लोग अपना प्रदेश छोड़ के जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ फिर हो सकता है कि और भी जैसी ये इंडस्ट्री आएंगी, इनको जो फैसिलिटी मिलेगी, इसके साथ हो सकता है कि दूसरे कंट्री की इंडस्ट्री भी यहाँ अट्रैक्ट हो इनको देखते हुए। और मेरे को उम्मीद है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे उम्मीद है कि योगी जी अगर जापान और सिंगापुर गए हैं तो नोएडा में भी जापान और सिंगापुर ही बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। बनेगा? हाँ। क्या बात है। अरविंद केजरीवाल जी एक बार दिल्ली को बना रहे थे, अब आप योगी जी से उम्मीद कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ऐसा है, अरविंद केजरीवाल गायब हो गए, लेकिन चलिए ठीक है, उनके पक्ष में आज फैसला आ गया है, तो अभी उसमें बोलना, उसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। महिलाएं, थोड़ा महिलाओं से चर्चा। क्या नाम हुआ मैम? नमस्कार, मेरा नाम अन्नू पहावा है। हाँ। कैसे देखती है, मतलब मुख्यमंत्री जी का विदेश दौरा, क्या वाकई लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि इतना बड़ा निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उम्मीद कितनी है? देखिए, आपको शायद पता नहीं हो कि अगर योगी जी गए हैं तो वो कुछ सोच समझ कर ही गए हैं, प्लानिंग करके गए हैं, और वहाँ पे MOU भी साइन हो चुके हैं। हाँ, हाँ। कम से कम करोड़ों का उन्होंने वहाँ से निवेश लेके आए हैं। हाँ। तो वो बिना सोचे समझे तो इतने बड़ा नेता ऐसे जाएगा नहीं। अखिलेश जी की चिंता थी कि नाम बदलने की इतनी आदत है योगी जी को, जाके विदेशों में नाम बदल के ना आ जाए वापस। कोई बात नहीं, जो काम है हमारा हम तो वो करेंगे। और विपक्ष तो है, उसका क्या कहते हैं ना कि उनका काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो तो कहेंगे। विपक्ष को तो बिठाया इसलिए जाता है कि वो कुछ कहे। और वो भरोसा है सरकार, बहुत पूरा भरोसा है हमें। और योगी जी के जो ये लेके आया है इन्वेस्टमेंट, उससे और कंट्री भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। और नोएडा जैसी जगह, और आपने आज तक देखा है कि हमारे यहाँ पे आपको पता होगा राजनगर में इतना बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, बेंगलोर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और अब हमारे यहाँ पे भी इतना बड़ा स्टेडियम खुलने जा रहा है। हाँ। यहाँ पे भी मैच हुआ करेंगे, तो ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। हाँ। तो ये भी हो रहा है ना। तो ऐसी जो निवेश अब लेके आए हैं, MOU साइन हुए हैं, तो ये भी धरातल पर उतरेंगे और उतर चुके हैं। MOU साइन हुआ है। मतलब कंपनियों के लिए ये कानून व्यवस्था एक बहुत हिस्सा होता है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश से कंपनियां पलायन हो जाती थी, लोग आते नहीं थे, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि प्रदेश में लूटमार होती थी। इसमें कितनी सच्चाई है कि वाकई कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है? अगर कंपनी साइन हुई है तो अगर कंपनी पड़ताल करे तो स्थिति बेहतर है, अब उत्तर प्रदेश की कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी, इस बात का भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। देखिए, ये तो चमत्कार ही है ना कि पहले सफाई महोत्सव होता था, अब ये 15 साल से गायब हो गया है। गायब हो गया है ना सफाई महोत्सव, कहाँ है वो? जनता के पैसे से होता था। अब जनता के पैसे को सही जगह यूज़ किया जा रहा है, कानून व्यवस्था में यूज़ किया जा रहा है, डेवलपमेंट में यूज़ किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा में यूज़ किया जा रहा है। सुरक्षा है। मैं खड़ी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। अब अगर आप मेरे को 15-20 साल पहले आते तो शायद मैं आपसे खुल के ऐसे बात ही नहीं कर पाती। तो योगी जी की सुरक्षा है और हमें पूरा भरोसा है कि आगे ये हमारा उत्तर प्रदेश और अच्छे से तरक्की करेगा और कंपनियां भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगी। और आपने देखा था जेवर एयरपोर्ट जो ये बन रहा है, ये कभी आपने सोचा था कि ये इंटरनेशनली इतना बढ़िया जो है, ये योगी जी के आने पर ही हुआ है ना, और हो रहा है धरातल पर। अभी थोड़े दिनों में इसका शुभारंभ भी होने वाला है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी डेवलप। ठीक है। क्या नाम हुआ मैम? सालू सिंह। कितना लगता है, मतलब कहा जा रहा है विदेशी कंपनी आ रही है, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वाकई लग रहा है कि ये सब होगा? मैम मिलेगा, और 5 लाख ही नहीं, 5 लाख से ज़्यादा मिलेगा। अगर योगी जी 5 लाख बोले हैं तो उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो वो, हाँ जी बिल्कुल, उन पे बहुत ज़्यादा। कैसे इतना भरोसा हो गया? उन पे भरोसा है ना, क्योंकि अभी जो हम लोगों का जो है वो इतना इंजॉय कर पा रहे हैं, रात को निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो बहुत सुविधा मिली है हम लोगों को। पहले नहीं पहले नहीं था। दिन दहाड़े किसी को, लेडीजों को पकड़ लिया जाता था, छेड़ा जाता था, ये सब अब नहीं है। अब कोई करेगा तो उसको सोचना पड़ेगा पहले, जो उसका सजा क्या है पहले से। आपको भरोसा है तो लगता है विदेशी कंपनियों को भी भरोसा होगा? बिल्कुल बहुत। और जो वो अभी आया प्रस्ताव, उससे ज़्यादा कंपनी हमारे पास जुड़ेगी, वो देख करके।
बीमारू राज्य में आता था उत्तर प्रदेश, लगता है कि बाहर निकला है बीमारू राज्य से। अगर कंपनी आती है तो और प्रदेश मजबूत होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, लगता है उस तरफ है प्रदेश? हाँ जी बिल्कुल होगा आगे। होगा, बहुत अच्छा होगा। जो आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है उससे ज़्यादा अच्छा होगा। उम्मीद है कि ये सिर्फ एक वार्तालाप है, एक विदेशी दौरा है, इतना ही सोचते हैं? नहीं नहीं, विदेशी दौरा नहीं है और कुछ नहीं है, साइन करके आ रहे हैं। और जो वो सोचे उससे कई गुना अच्छा होगा आने वाले समय में। तो कंपनी तो कब आएगी? अभी आने वाले समय में नहीं, अभी भी अच्छा हो गया। आप पहले का लखनऊ देख लो, गोरखपुर देख लो, यूपी आप चले जाओ, घूम के आओ, पहले का देखो और अभी का देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। रेलवे स्टेशन से उतरते ही अलग ही छवि नजर आती है। रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप यूपी में हैं। लखनऊ का रेलवे स्टेशन देख लीजिए। और अभी हम प्रयागराज गए थे, मैं कुंभ में नहा के आई, जब कुंभ का मेला लगा था। इतनी अच्छी फैसिलिटी थी, हर चीज़, सब कुछ। योगी जी हैं तो सब भविष्य हमारा सही है। इतना बड़ा महाकुंभ लगा यहाँ पर यूपी में, प्रयागराज में, है ना। करोड़ों लोग जाकर नहाए, दर्शन किए, विदेशी भी यहाँ पर आए थे। इतनी बड़ी पब्लिक को संभालना और इतना बड़ा कुंभ का आयोजन करके उसमें कानून व्यवस्था को बराबर लाइन पर रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये छोटी, और वो भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा सफल हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मतलब डे टू डे, आवर टू आवर, माइंड टू मिनट वॉच करते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है कानून व्यवस्था में, किसी तरह से कोई चूक ना हो जाए, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये सोचना एक आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े क्षेत्रफल वाले प्रदेश में इतना बड़ा महाकुंभ आयोजित करना, उन सबको धरातल पर सही तरीके से सबको मैनेज करना बड़ी बात थी। लेकिन इतनी बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा करना और उसको धरातल पर उतारना कितना बड़ा चुनौती होगा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। माना प्रस्ताव आ गया, साइन हो गया, लेकिन क्या लगता है कितनी जनता की उम्मीद कितनी है कि वाकई धरातल पर ये सारी चीज़ें जनता को लाभ मिलेगा? एक उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी की सरकार आई है, अच्छा माहौल मिला है, अच्छा वातावरण मिला है। इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश में आने के लिए उत्सुक हैं। पहले आपने देखा होगा 9 साल पहले जब सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी तो इन्वेस्टर्स आना नहीं चाहता था, कंपनियां लगाना नहीं चाहता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, आज अब नोएडा के अंदर देखेंगे, चाहे फ़ोन हमारे विदेशों में बनते थे लेकिन आज भारत की धरती पर बन रहे हैं। तो हाँ, तो काम होगा। और हमें जब योगी जी ने गुंडागर्दी, बदमाशी सब ये एक समाप्त किए तो हमें लगता है कि यहाँ रोजगार युवाओं के लिए पैदा होंगे। तो पूरी उम्मीद 5 लाख लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और सिर्फ 5 लाख लोगों को रोजगार तो 5 लाख को मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उसका फ़ायदा उनकी फैमिली को, मान लो 4 या 5 लोग, जैसे भाई साहब ने कहा, तो 5 लाख के उनको 25 लाख को फ़ायदा होगा उसका। पूरी उम्मीद है योगी जी पर, और उन्होंने करके दिखाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो लग रहा है ये भी होगा पूरा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। जो सम्मान और जो माहौल और जो मतलब रिगार्ड योगी जी को मिला है जापान में और सिंगापुर में, वो साफ साफ दर्शाता है कि इसमें कोई दो राय नहीं रह गई अब कि वो इन्वेस्ट नहीं होगा। इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट होगा और इससे ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। ठीक है। डायरेक्ट एक मुख्यमंत्री का विदेशी कंपनियों से जाकर मिलना, चर्चा करना, कंपनी को भारत आने के लिए इस तरीके से निवेश साइन करना, ये कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है जब प्रदेश खुद कहता है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लगता है कि उस तरफ है उत्तर प्रदेश? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पहले हमारा उत्तर प्रदेश एक गुंडा राज्य के रूप में घोषित हुआ था। लोगों ने अपने उद्योग यहाँ से उजाड़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपहरण करना, उनको लूटपाट करना ये शुरू कर दिया था। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई है तब से और आज तक माहौल बदल गया है। अब ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है और तरक्की का प्रदेश बन गया है। इसमें क्या, हर आदमी की इस समय तरक्की हो रही है, हर आदमी अपने आराम से काम कर रहा है, ना कोई डर है ना कुछ है। अपना दुकानदार दुकान कर रहे हैं, बिजनेस वाले बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। और इसी कारण से अब उद्योगपति इंटरेस्ट ले रहे हैं उत्तर प्रदेश आने में, क्योंकि उन्हें पता भी गुंडा राज यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमारा यहाँ पे उद्योग अच्छी प्रकार से चलेगा। और मैं समझता हूँ कि योगी जी अब जापान गए हैं, और जापान की ऑलरेडी कंपनियाँ पहले भी थी, लेकिन पहले गुड़गांव और इस क्षेत्र में, हरियाणा में थी, हमारे यूपी में इतनी नहीं थी। लेकिन अब जापान की कंपनियां मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में आएंगी, और मैं समझता हूँ 5 लाख की जगह ना कम से कम 20-25 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। एक 5 लाख की कड़ी के साथ साथ एक चेन जुड़ी होती है, उसमें ट्रांसपोर्टर भी होता है, ट्रांसपोर्ट का भी काम होता है,
होटलों का भी काम होता है, डीलर भी बनते हैं, उनकी भी परिवार है, उनकी पूरी एक चेन जुड़ी होती है कंपनी के साथ साथ लास्ट तक। तो यहाँ 5 लाख की बजाय ना 25-30 लाख, हो सकता है 50 लाख लोगों को काम मिल जाए यहाँ पे। भरोसा है कि कंपनी आएगी? बिल्कुल भरोसा है। मैं सुनील त्यागी, शालीमार गार्डन से, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जनता में भरोसा है, भले ही विपक्ष को भरोसा हो या ना हो, लेकिन ये सब बात संभव कितना होगा ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल अभी 2027 का चुनाव भी सामने है, क्या खुद मुख्यमंत्री वापसी करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी अभी अपने आप में चर्चा का विषय है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री को लेकर लगातार चाहे उनके 100 विधायकों को अपने पास बुलाने की साजिश हो या फिर सीधे मुख्यमंत्री को योगी नहीं ढोंगी कहना हो, जिस तरीके से अखिलेश जी लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं, इन सब बातों का क्या असर होगा जनता पर और इस किस तरीके से ये सब चुनाव के नतीजों में बदलेगा, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।